अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि जो कल से स्टार्ट हो रहा है, गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये जो एनालिसिस हैं ये जस्ट 2 डेज़ के लिए हैं, यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे। ये एफबीएस का चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पर ये हमने लो मार्क किया जो कि 3628 का लगा, और ये वाला हाई मार्क किया जो कि 3707 या 8 का है। अभी हम चलते हैं डेली पर, और डेली के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मंडे को प्राइस अप रही, ट्यूसडे को भी अप, वेडनेसडे डाउन, थर्सडे डाउन एंड फ्राइडे वंस अगेन अप। सो हमें ये पता चला कि गोल्ड की प्राइस जो है ये 3628 से लेकर 3707 का जो एरिया है इसके अंदर पूरे वीक गोल्ड ने ट्रेड किया है। और जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है ये स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग हुई है, बट ये वाला जो हाई है ये अभी तक स्वीप नहीं हुआ, यानी कि इस हाई के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं हुई। अब हम इसको देखते हैं H4 टाइम फ्रेम पर कि H4 टाइम फ्रेम में हमें क्या कुछ सिनेरियो जो है वो दिखाई दे रहा है। H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाला वीकली हाई जो ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूँ 3707 का, और वीकली लो जो है वो ऑलमोस्ट ये वाला बनता है 3626, 2728, ये वाला एरिया जो है प्रेजेंटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लेवल है जो कि 3698 से लेकर 3690 का है। आप इसको 3700 राउंड में कंसिडर कर लें, यानी कि $10 का ये वाला एक लेवल है। और ये वाला लेवल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक कोई H1 स्पेशली H4 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती फुल बॉडी के साथ, तो यहाँ से हम कंफर्मेशन के बाद गोल्ड को जो है वो डाउन साइड को ही कंसिडर करेंगे। याद रहे कि अगर कोई H1 स्पेशली H4 3690 के ऊपर इस लेवल के अंदर क्लोजिंग देती है तो फिर पॉसिबल है कि प्राइस 3698 और 3707 का ये वाला जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है इसको टेस्ट कर सकती है। देन प्राइस जो है ये डाउन साइड को आ सकती है। अब सपोज 3690 और 3698 ये वाला जो लेवल एक मैंने मार्क किया है, प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, प्राइस डाउन आती है, तो फर्स्ट जो हमारा बाई जोन है वो आई थिंक के 3672 से लेकर 3675 का एरिया है। यहाँ से रीज़नेबल लॉट के साथ कंफर्मेशन के बाद आप बाई अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसका TP1 जो है वो आप 3690, 98 और 3707 का सेट कर सकते हैं। ताहम एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है कि अगर प्राइस यहाँ से आपको कोई बाई का एविडेंस देती है तो आप बाई में लेते हैं, और यहाँ से या यहाँ से प्राइस जो है ये डाउन आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये वाला हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल एरिया है जो कि 3666 से लेकर 3658, ये वाला जो ग्रे कलर का मैंने मार्क किया हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक प्राइस 3658 से ऊपर है हम गोल्ड को बुलिश में देखेंगे, और इसी एरिया में हमारा एक बाई जोन भी इन्वॉल्व हो रहा है जो कि 3658 से लेकर 3661 या 62 के एरिया है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है, कोई बाई का एविडेंस मिलता है, तो हम इसको यहाँ से बाई में देखेंगे। TP1 ये वाला जो हमारा बाई जोन है, अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर ये हमारा जो एक ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम कंसिडर करेंगे ब्रेकर ब्लॉक। TP1 यहाँ तक, फिर TP2, 3 एंड TP4। इसी तरीके से अगर प्राइस इस
लेवल को जो कि 3666, 3658 ये रिस्पेक्ट नहीं होता, प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर नेक्स्ट हमारा जो बाई जोन है वो 3640 और 44 का एरिया बनता है। ये अगर आप गौर से देखें ना कि प्राइस जो है इसी एरिया में साइड वे रही, साइड वे रहने के बाद एक ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, डाउन देन अप, डाउन देन अप, और फिर क्लोजिंग जो है ये 3684 या 85 पर गोल्ड हुई अकॉर्डिंग टू H4। H1 पे भी मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये वाला जो सेटअप है ये मैं क्लियर कर दूँ। इन केस प्राइस ये वाला जो लेवल है 3666 से 58 वाला ये रिस्पेक्ट नहीं करती, और ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है या बाई जोन है ये रिस्पेक्ट नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट जो हमारी बाई है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 40 से 44, और इन केस ये वाला भी रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर नेक्स्ट बाई जो है वो हम यहाँ से प्लान करेंगे 22 से लेकर 24 तक। याद रहे कि ये लिक्विडिटी एरिया है 3612-13, ये वाला न्यूज़ की वजह से ट्यूसडे को USD की न्यूज़ भी है। अगर प्राइस ये वाला जो हमारा जोन है इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, ये ग्रे कलर वाला प्राइस डाउन आती है तो डाउन साइड पे फिर ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है 3612-14, पॉसिबल है कि प्राइस इसको ग्रैब करे और अप साइड को निकल जाए। और फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो डाउन साइड को ये वाला भी हमारा एक एरिया पड़ा है जो कि 3698 या 3600 आप कंसिडर कर सकते हैं, ये भी लिक्विडिटी एरिया है। एंड फर्दर मोर प्राइस जो है ये 3688, 86 एंड लास्ट वन जो है वो 70 का एरिया बनता है, बल्कि 75 यहाँ तक भी प्राइस जो है ये डाउन साइड को आ सकती है। फिलहाल अप साइड को मैं एनालाइज नहीं कर रहा। अप साइड को चूँकि 3707 पे लिक्विडिटी पड़ी है, पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगर अप साइड को जाती है, याद रहे कि 3690 एक स्ट्रांग एरिया है, 3690 से 3698। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हम इसको गोल्ड को सेल में लेने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई H1 या H4 3690 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर पॉसिबल है कि प्राइस फर्दर अप जाए 3698 और 3707 का जो एरिया है इसको ग्रैब करे और यहाँ पर 3600 या 3698 के आसपास अपनी जो है ये सपोर्ट बनाए, और फिर यहाँ से हम बाई करेंगे। फिर नेक्स्ट एनालिसिस हमें करने पड़ेंगे। अभी अगर H1 पे मैं आपको दिखाऊं तो H1 पे भी वही मार्किंग है, वही एरियाज़ हैं। अगर आपको समझ आती है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वेलकम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रहे कि मैं अगेन एंड अगेन आपको बताता हूँ कि फॉरेक्स रिस्की है, 90+ लोग इसमें लॉस करते हैं। पहले आप इसको अच्छे तरीके से सीखें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जो है वो रियल पे आएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।